अहान और विशाल आमने सामने थे। विशाल ने व्यंग कसते हुए पूछा, सुना है तुमने जॉब छोड़ दी, तो फिर आज यहां कैसे? फिर से टीना के बारे में बोलते हुए अहान से कहा, इस पागल औरत के अलावा कोई दुगना पैसा देकर तुझे, वो भी एक इनएक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट को नहीं रखेगा। शायद तुझे जॉब छोड़ने का रिग्रेट हुआ, इसीलिए जॉब की भीख मांगने आए होंगे। ठीक कहा ना मैंने? अहान गुस्सा करते हुए कहा, जिस जगह पर मेरे भाई की बेइज्जती हो वहां 2 गुनी क्या 10 गुना बढ़कर सैलरी देंगे तो भी मैं थूकता हूं ऐसे जॉब पे। अब देता हूं तेरे पहले सवाल का जवाब, सब कुछ सेटल करने आया हूं। विशाल मन ही मन खुश हो गया कि अब टीना के पास उसका बचाव करने वाले लोग मायरा, रियाज और अब अहान कोई नहीं था। इसी बात पर विशाल अगले 2 दिनों के लिए कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। टीना अपने केबिन में विशाल और मायरा के दोस्ती के बारे में सोच रही थी। वह अब कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे नहीं बता सकती थी। वह यह भी सोच रही थी कि मायरा के कंधे से पता नहीं विशाल अब किस पर और कौन सा गोली चलाने वाला है। यही सब सोचकर बड़ी ही दुविधा में अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी अहान ने उसके केबिन के डोर पर दस्तक दिया। टीना बिना उस तरफ देखे ही अंदर आने के लिए कह दिया। अंदर आते ही अहान ने उसके टेबल पर एक लिफाफा फेंककर अपने कमर पर दोनों हाथ रख मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहा, जल्दी से साइन करो, मुझे और काम है। टीना ने अपना सिर उठाकर देखा तो वह अहान उसकी तरफ बिना देखे खड़ा था। टीना ने एक नजर उस लिफाफे के अंदर झांका और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले इन पेपर्स पर साइन करो, उसके बाद मैं आपके रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दूंगी। अहान जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था वह टीना को असमंजस में देखा, क्योंकि उसे लगा टीना उसे ना छोड़ने की बात बोलेगी या विहान से माफी मांगने की बात कहेगी। लेकिन इन सब से उलट टीना ने बिना कोई मेलोड्रामा किए उसे फाइल साइन करने के लिए दिया था। अहान गुस्से में पूछा, किस चीज के पेपर्स हैं? मैंने तुम्हारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिया, तो किस बात के इतने पेपर्स पर साइन करने के लिए बोल रही हो? यह कहे उस फाइल को अहान ने टीना के सामने टेबल पर गुस्से में पटक दिया। टीना अपनी जगह से उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी मायरा ने डोर पर दस्तक देते हुए अंदर आकर टीना के टेबल पर कॉफी मग रखकर चली गई। टीना बिना पीछे मुड़े कॉफी की महक को सूंघते हुए बोली, मुझसे ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो अपने जॉब प्रोफाइल के उलट मुझे कॉफी सर्व किया जा रहा है? यह सुन मायरा जाते हुए डोर के पास रुक गई और हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए बोली, इससे पहले तुम सिर पकड़े बैठी थी, इसीलिए तेरे लिए कॉफी लाई। अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो मैं कॉफी का एक सिप लेकर दिखा सकती हूं। टीना ने पूछा, विशाल ने ऐसा क्या प्रॉमिस कर दिया तुझे कि तुमने अपने सारे उसूल परे रख दिया? मायरा अब पीछे मुड़ गई। अहान के साथ खड़े होते हुए बोली, तेरे और विशाल के बीच बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। मैं उसे पर्सनली नहीं जानती, तो मुझे पता नहीं कि वह आदमी कैसा है। उसने कल मुझे कॉल करके बताया कि मुझे तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि कोई और मेरी जगह पर आ जाएगा तो वह तेरा फायदा उठा सकता है और तुझे खड़े खड़े बाजार में नीलाम भी कर देगा। टीना उसकी तरफ हंसते हुए पलटते हुए बोली, मेरे माथे पर कहीं भी मूर्ख लिखा है क्या? विशाल कितना घटिया आदमी है वह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह मेरे बारे में इतना सोचेगा, यह सोचकर ही मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। अहान के सामने ही उन दोनों की यह सारी बहस चल रही थी। अहान गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारा और दोनों को चुप कराते हुए बोला, मेरे जाने के बाद तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ाई कर सकते हो। पहले मुझे यह बता कि इन पेपर्स में क्या लिखा है? टीना ने गुस्से में अहान से बोली, बेटर यू डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैं आपसे प्यार करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। रही बात इन पेपर्स में क्या लिखा है, तो आप खुद भी पढ़े लिखे हो। अहान ने फाइल उठाया और एक नजर सब पेपर्स पर डाल दी। फिर उसने फाइल टेबल पर पटकते हुए गुस्से में टीना से कहा, डू यू रियली थिंक आई विल डू दिस? हाउ रिडिक्युलस! फिर भी इतने सारे पेपर्स क्यों? टीना ने कहा, इन 4 महीनों में आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया है और जितने भी प्रोजेक्ट्स को आपने बनते हुए देखा है, उन सब की पेपर्स हैं। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई भी बात बाहर निकली तो मैं पहले आप ही का नाम मीडिया में दूंगी। आखिर के शब्द
टीना ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कही थी। आहान 1 मिनट के लिए चुप रहा और दूसरे ही पल उसने फाइल अपने सामने खोल के रखा और टीना से ही पेन मांगने लगा। टीना ने उसे गुस्से में घूरा और उसकी तरफ पेन स्टैंड बढ़ा दिया। आहान ने जल्दी से सारी पेपर्स साइन कर दिया और फाइल को टीना की तरफ तेजी से सरका दिया। टीना ने अपने सामने पड़ी लिफाफे को खोल अंदर से आहान की रेजिग्नेशन लेटर निकालकर आराम से साइन कर दिया। टीना का दिल अंदर से बहुत दुख रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रही है। फिर भी वह एक बार भी अपने आंसुओं को आहान या मायरा के सामने निकलने नहीं दिया। सिग्नेचर्स कंप्लीट होने के बाद आहान वहां से अपना रेजिग्नेशन लेटर को एचआर डिपार्टमेंट में सबमिट किया और वहां से निकल गया। वह वहां से किसी दूसरी ऑफिस में चला गया। आहान रिसेप्शन पर किसी का इंतजार कर रहा था। 2 पल बाद रिसेप्शनिस्ट ने उसे किसी केबिन में भेजा। आहान अब किसी आदमी के सामने बैठा था। उस आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो, आई एम कपिल कुमार। सब लोग मुझे के बुलाते हैं। मैंने सुना कि आप पहले टीजी में काम करते थे। सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं आपको काम करते हुए, तो ऐसा क्या होगा कि आपने वो जॉब छोड़ दिया? आहान उस सवाल का कोई जवाब दे पाता, इतने में के टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा। के ने रिसीवर को अपने कान के पास रखा ही था, उस तरफ से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने तुरंत डरते हुए हां कहा। वह कॉल काटकर तुरंत अपनी जगह से उठकर आहान के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा, यू आर सिलेक्टेड। आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। एचआर टीम आपको 1 घंटे में मेल भेज देंगे। थैंक यू। आहान यह सुन उससे हाथ मिलाते हुए असमंजस में देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन के को अपने केबिन से बाहर निकलता देख वो भी निकल गया। आहान इसी कंफ्यूजन में घर पहुंच गया और विहान को यह गुड न्यूज दी। समय अनुसार आहान को एचआर डिपार्टमेंट से उसे मेल आ गया। वह खुश हो गया, क्यों कि वह सोच रहा था कि के उसके साथ मजाक कर रहा था। अब जब उसने मेल देखा तो वह सही मायने में खुश हो रहा था। किसने कॉल किया के को? क्या टीना आहान की मदद कर रही है या आहान हो रहा है किसी साजिश का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए